कहानी का नाम राजधर्म। लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। दिगंत व्यापी जय घोष से क्षण भर को समाधिस्थ बुद्ध चल हुए। आनंद ने आंख उठाकर देखा, महाराज कुमार अपने राजकीय परिच्छद और बहुमूल्य शस्त्रों से सज्जित चपल घोड़े से उतर रहे हैं। उनकी अनुगत सेना पंक्ति बांधे अविचल खड़ी है। वन की वह शांत तपस्थली राज वैभव से जैसे मुखरित हो उठी है। महाराज कुमार आगे बढ़े और उनके पीछे ही 100 दास बहुमूल्य उपहारों से भरे स्वर्ण थाल लिए चले। महाराज कुमार ने संकेत किया, थाल महाबुद्ध के सम्मुख रख दिए गए। राजकुमार उन्हें सामने रखकर करबद्ध बैठ गए। आनंद ने देखा और मस्तक झुका लिया। कुमार ने महाबुद्ध की प्रशांत समाधिस्थ अचल मुद्रा को एक बार देखकर जलद गंभीर स्वर में कहा, महागुरु परम भट्टारक महापादीय महाराज कुमार सुवर्ण आपकी सेवा में भेंट अर्पण कर प्रणाम करता है। परंतु कुमार का अभिवादन जैसे वातावरण में एक कंपन कर वापस लौट आया। प्रबुद्ध ने देखा नहीं, वे हिले भी नहीं। उनके होंठ जड़वत रहे। आनंद ने एक बार प्रबुद्ध सत्व को देखा और सिर झुका लिया। महाराज कुमार का मुख क्रोध से तमतमा गया। उनके होंठ फड़के और एक अस्फुट ध्वनि उसमें से निकली, ओह इतना घमंड। वे उठे और अपने घोड़े पर सवार होकर लौट गए। उनके जाने पर आनंद ने शिष्यों से संकेत में कहा, यह सब भेंट की सामग्री महाराज कुमार को लौटा आओ। अधिकार, यौवन, वंश और अभ्यास ने कुमार के खून को खौला दिया। वे उस रात न सो सके। वे सोचते रहे, उसका इतना घमंड, पाखंडी। मैं उसकी सेवा में गया था, मैं कितनी बहुमूल्य भेंट ले गया था, वह उसने देखी भी नहीं, लौटा दी और मेरा अभिवादन भी ग्रहण नहीं किया। यह तो क्षत्रिय कुमार का भारी अपमान हो गया। महाराज कुमार विकल होकर जल्दी जल्दी टहलने लगे। रात गंभीर होती गई। धीरे धीरे उनकी विचारधारा बदली। उन्होंने सोचा, कहीं कुछ मुझसे ही तो भूल नहीं हो गई। मैं इतनी सेना, हथियार और वैभव लेकर वहां क्यों गया था? एक त्यागी पुरुष का शिष्य बनने के लिए ये सब चीजें किस काम की थीं? जिसने पृथ्वी का सब कुछ त्याग दिया है, उसे यह सब वैभव क्या लुब्ध करेगा? महाराज कुमार सोच में पड़े। उनका क्रोध शांत हुआ और प्रभात होते ही वे फिर वहां पहुंचे जहां घने वृक्ष की छाया में महाबुद्ध ध्यान में बैठे थे। महाराज कुमार ने हाथ जोड़ विनयावत खड़े होकर कहा, महाप्रभु, प्रतापी लिच्छवी राजकुमार सुवर्ण आपको प्रणाम करता है और आपकी सेवा में शिष्य बनने के लिए आया है। आनंद ने देखा, एक क्षीण मुस्कान उनके होंठों पर आई और गई। उन्होंने सिर झुका लिया। महाबुद्ध उसी तरह स्थिर और निश्चल थे। राजकुमार झंझलाकर लौट आया। अब वह यही सोचता था कि क्यों उसका प्रणाम बुद्ध ने ग्रहण नहीं किया, क्यों उन्होंने उस पर कृपा दृष्टि नहीं की। अब मेरा क्या दोष रह गया? परंतु कुमार की बुद्धि निर्मल हो रही थी। उसने सोचा,
ठीक ही तो हुआ। राजमत तो अभी भी मुझ में था। क्या मेरे वस्त्र राजकुमारों जैसे न थे? क्या मैंने अपने को लिच्छवी राजकुमार नहीं कहा? क्या यही मेरा परिचय नहीं कि हम भ्रांत अशांत प्राणी मात्र हैं और बुद्ध ही हमारा उद्धार कर सकते हैं? राजकुमार रोने लगे। वे उसी क्षण नंगे पैर नंगे बदन अर्धरात्रि में चुपचाप जाकर बुद्ध की स्थिर गंभीर मूर्ति के सम्मुख खड़े हो गए। आनंद ने देखा, उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। रात विगलित होने लगी। उषा काल आया। कुमार उसी भांति बुद्ध की ओर दृष्टि बांधे खड़े थे। हठात महाबुद्ध के स्थिर शरीर में गति दिख पड़ी। उन्होंने धीर गंभीर स्वर में कहा, क्या है पुत्र? आपकी शरण में आया हूं। कौन हो? आपका दास सुवर्ण। किस लिए? प्रणाम करने और यह निवेदन करने कि आप सेवक को अपना शिष्य बनाइए। बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। कुमार चुपचाप खड़े रहे। रात बीत गई। उषा का उदय हुआ। बुद्ध वाणी फिर प्रवाहित हुई। आप क्यों खड़े हो? प्रभु प्रसन्न हूं, सेवक को शिष्य स्वीकार करें। बुद्ध मौन रहे। महाराज कुमार ने साहस पूर्वक कहा, क्या सेवक शिष्य होने के योग्य नहीं? नहीं। सेवक का अभिवादन स्वीकार होगा? नहीं। राजकुमार ने विगलित वाणी से कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण हूं। प्रबुद्ध विगलित हुए। उन्होंने कहा, आप राजधानी लौट जाओ वत्स और धर्मपूर्वक राज्य शासन करो। परंतु मैं महाप्रभु का शिष्य होने आया हूं। उसकी तुम में योग्यता नहीं है। योग्यता प्राप्त होने पर बुद्ध स्वयं तुम्हें शिष्य पद देने आएंगे। जाओ वत्स, न्याय राज करो। परंतु प्रभु, मेरी अयोग्यता क्या है? राजकुमार ने साहसपूर्वक कहा। बुद्ध कुछ देर चुप रहकर बोले, तुमने अपने मंत्री को अधिकारच्युत करके कारागार में डाला है ना? हाँ महाराज, उसका अपराध भारी है। उसने प्रजा के साथ क्रूरता की थी। वह पतित और बेईमान था। उसने राज सत्ता का दुरुपयोग किया था। मेरा कर्तव्य था कि मैं अपराधी को दंड दूं, फिर वह चाहे जैसा भी प्रतिष्ठित हो। अंततः मैं राजा हूं। प्रजा पालन मेरा धर्म है। तुम राजा हो, प्रजा पालन तुम्हारा धर्म है। अतः तुम अपराधी को दंड दो, यह ठीक ही है, राजोचित भी है। पर वत्स, बुद्ध के शिष्य को यह उचित नहीं। क्षमा और उदारता ही उसका दंड है। हाँ, तुमने अपनी पत्नी को भी त्याग दिया है ना? खेद की बात है कि वह अविश्वासिनी हो गई। वह पतिव्रता न रही। दूसरों के लिए आदर्श कायम करने के लिए उसे त्याग देना ही उचित था। उसके साथ अति उदार व्यवहार किया गया है। दूसरा व्यक्ति उसे कुत्तों से नुचवा डालता। बुद्ध ने हंसकर कहा, नहीं तो वत्स, एक पति और राजा का तो वही कर्तव्य था। इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता। इसी से मैंने कहा था कि तुम जाओ, राज्य शासन करो। तुम में राजा होने योग्य सब गुण हैं, पर बुद्ध के शिष्य होने योग्य नहीं। क्षमा बुद्ध का शस्त्र है, उदारता उसकी नीति है, सहिष्णुता उसका धन है और आत्मनिग्रह उसका मार्ग है।
मेरे प्रभु, मुझे आप उसी मार्ग पर लाइए। अभ्यास करो वत्स। ज्यों ही तुम में मेरे शिष्य होने की योग्यता प्राप्त होगी, मैं स्वयं ही तुम्हारे पास आऊंगा। बुद्ध समाधिस्थ हुए। महाराज कुमार नतमस्तक हो चल दिए। सारे ही नगर में हलचल मच रही थी। राजधानी के विद्रोह के लक्षण दिखाई दे रहे थे। महाराज कुमार ने पदच्युत मंत्री को न केवल अपने पद पर प्रतिष्ठित किया था, प्रत्युत उसकी संपत्ति भी उसे लौटा दी थी। अपनी दुराचारिणी रानी को भी उसने फिर से अंतःपुर में बुला लिया था और उससे क्षमा मांगी थी। सारा समाज और विद्वत समूह उसके इस अनाचारपूर्ण काम से विद्रोही हो उठा था। यही नहीं, उसने सेनाएं विसर्जित कर दी थीं, जेलों के द्वार खोल दिए थे। मंत्री ने कहा, महाराज, आपने मुझ अधम को फिर से मंत्री पद पर प्रतिष्ठित करके जनमत को तुच्छ कर दिया है। मेरा अपराध गुरुतर था। आप मुझे पदच्युत करें, मैं प्रायश्चित करूंगा। राजकुमार ने कहा, मंत्री, मुझे तुम्हारा विश्वास है। प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। परंतु महाराज, लोग आपके घात करने की चिंता में हैं। अगर मेरा घात करने से उन्हें सुख मिले तो उन्हें यह काम करने दो। तुम इसकी चिंता न करो, तुम अपना काम करो, प्रेम और सेवा। न्यायाधीशों का एक दल त्यागपत्र लिए आ पहुंचा। उन्होंने कहा, महाराज, हम न्याय नहीं कर सकते, न सेना, न सिपाही, न जेल, फिर हम दंड कैसे दें? राजकुमार ने कहा, तुम लोग प्रेम करो और सेवा करो, फिर किसी की जरूरत न रहेगी। अंतःपुर में जाने पर रानी ने चरणों में लौटकर कहा, स्वामी, इस अपराधिनी से यह महल अपवित्र होता है। मुझे आज्ञा दें कि मैं प्राणनाश करके प्रायश्चित करूं। प्रिय, ऐसा न करो। प्रेम और सेवा दोनों का एक रस चखा है, फिर प्राणनाश क्यों? हाय नाथ, यह प्रेम और सेवा मुझे अंधी दिशा में ले गई थी। परंतु अब नहीं प्रिय, यह असंभव है। अब तुम पात्र अपात्र सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, निष्काम और जितेंद्रिय। सेनापति ने आकर कहा, गजब हो गया महाराज, शत्रु संधि पाकर दल बल से चढ़ाया है। मंत्री से कहो, उनके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी न रहे। पीछे मैं स्वयं उनसे मिलूंगा। परंतु महाराज, वे रक्तपात के लिए आए हैं। क्यों? क्यों? महाराज, वे आपका राज्य चाहते हैं। तो ले लें, इसमें रक्तपात की क्या बात है? सेनापति निराश भाव से लौट गए। राजा पागल हो गया है, इसे राज्यच्युत करो, वरना राज्य की खैर नहीं। सभी राज्यवर्गी एक मुख से यही कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि इसे तलवार के घाट उतार दो, भ्रष्टा रानी और बदमाश मंत्री को भी, इन सबको मार डालो, वरना सारी राज्य व्यवस्था धूल में मिल जाएगी। महाराज कुमार ने कहा, मेरे मारने अथवा राज्यच्युत करने से तुम्हारा कल्याण हो तो खुशी से करो। यह मेरी तलवार लो। उन्होंने तलवार निकालकर विरोधियों को दे दी। बुद्ध भगवान तेज विस्तार करते हुए आते दिख पड़े। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुमसे यह भिक्षा लेने आया हूं कि तुम बुद्ध के शिष्य बनो। राजकुमार बुद्ध के चरणों में नतजानू हुए। बुद्ध ने कहा, कहो,
बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, सत्यम शरणं गच्छामि। राजा ने दोहराया और दिगंत व्यापी जय घोष उठा। जय महाराज कुमार की जय, महाबुद्ध की जय। राजधर्म और बुद्ध के प्रेम धर्म का अंतर्द्वंद प्रकट करते हुए बुद्ध धर्म के प्रभाव को व्यक्त करने वाली कल्पना प्रसूत कहानी राजधर्म को आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी ने लिखा है। वाचन किया है अमित पांडे ने।